मेरा नाम राघव है। मैं एक छोटी सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। उस दिन मैं काफी देर से दफ्तर से लौटा था। शाम से ही बारिश हो रही थी और दिल्ली की सड़कें पूरी तरह भीगी हुई थीं। मेरी सोसाइटी में लाइट चली गई थी। सब तरफ अंधेरा था। लिफ्ट भी बंद थी, इसलिए मुझे चौथी मंजिल तक सीढ़ियों से जाना पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे पीछे कदम मिलाकर चल रहा हो, लेकिन हर बार पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। मैंने सोचा, शायद अंधेरे का असर है। घर पहुंचकर मैंने ताला खोला और तुरंत अंदर चला गया। बिजली अब तक नहीं आई थी, इसलिए मोमबत्ती जलाकर मैं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हवा तेज चलने लगी और खिड़की की ग्रिल जोर जोर से बजने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान रह गया। इतनी रात को कौन हो सकता है? घड़ी देखी तो रात के 1:15 बज रहे थे। पहले सोचा नजरअंदाज कर दूं, पर दस्तक बार बार होने लगी। धक, धक, धक। मैं दरवाजा खोलने गया। सामने एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े पहने हुए, भीगा हुआ, सफेद चेहरे पर अजीब सी थकान। उसने धीरे से कहा, भाई, रात भर बाहर हूं, जरा पानी मिल जाए। उसकी आवाज ठंडी सी थी, जैसे कब्र के अंदर से आ रही हो। दिल में डर तो था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने उसे अंदर बुला लिया। वह आदमी सोफे पर बैठ गया। मैं उसके लिए गिलास में पानी लाया। उसने एक ही सांस में सब पी लिया, फिर मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान। मैंने हल्की सी बात करने की कोशिश की। बारिश में अटक गए होंगे आप? उसने आंखें उठाकर मुझे देखा। वो आंखें लाल थीं, और अजीब बात यह थी कि मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई दिखाई ही नहीं दे रही थी। मेरे हाथ से गिलास गिरने ही वाला था, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। उसने पूछा, तुम अकेले रहते हो? मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने झूठ बोला, नहीं, रूम पार्टनर है, वह सो गया है। वह मुस्कुराकर धीरे से बोला, अच्छा है। अकेले रहना इंसान को बहुत कमजोर बना देता है। मुझे उसी वक्त समझ आ गया, ये कोई इंसान नहीं है। मैंने बहाना बनाया कि वॉशरूम जा रहा हूं। दरवाजे तक जाकर मैंने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया और मदद के लिए किसी को कॉल करने लगा, लेकिन नेटवर्क पूरा गायब था। तभी हॉल से उसकी खिखिलाहट सुनाई दी, एक ठंडी भयानक हंसी। वह आवाज कह रही थी, राघव, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हारा मेहमान हूं, अंधेरी रात का मेहमान। मेरे शरीर का हर एक हिस्सा कांप गया। लेकिन दरवाजा बंद होते ही वहां भी एक आईना था, और उस आईने में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे वही आदमी खड़ा था, लाल आंखें, खून से भरा मुंह, और उसके दांत मेरे कंधे के करीब आ रहे थे। मैंने जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। आंखें खोलते ही वह गायब था, पर दरवाजे पर लहू के निशान थे। मैंने तुरंत भागकर घर का मेन स्विच ऑन कर दिया। लाइट आते ही पूरा घर रोशन हो गया। सोफे पर जहां वह बैठा था, वहां एक गीली मिट्टी का धब्बा था, जैसे कोई कब्र से उठकर आया हो। दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। मैं पूरी रात जागता रहा। सुबह सोसाइटी के वॉचमैन से पूछा तो उसने बताया, साहब, कल रात यहीं चौथी मंजिल पर एक आदमी की लाश मिली थी। बारिश में गिरकर मर गया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वह आदमी वही था जो मेरे घर में मेहमान बनकर आया था? उस रात के बाद से मैं कभी भी अपने घर में अकेला नहीं रहा। हर बार जब अंधेरा होता है, मुझे लगता है वह वापस आएगा। कभी खिड़की पर दस्तक होती है, कभी फोन पर स्टैटिक आवाज आती है, और एक बार तो मैंने अपने दरवाजे के नीचे से गीले पैरों के निशान अंदर आते देखे। मुझे समझ आ गया, वह आदमी सिर्फ एक रात का मेहमान नहीं था, वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। और आज जब मैं यह कहानी सुना रहा हूं, तो मुझे लग रहा है वह मेरे पीछे ही खड़ा है।